हेलो रोहन, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोगों ने 14 नवंबर से आपके कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। और शुरू करने के साथ ही जो है कि शुरू करने के साथ ही आपको बताया गया था कि सारे कोई जल्दी से जल्दी क्लासेज को जो है एनरोल कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है हमारे कोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट के हो साथ गया है सर, अपने स्टार्ट है कहाँ एग्जाम गया में स्टूडियो ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पा सके। मूवी तो स्टार्ट आज हुआ की क्लास क्लासेज में जो है हम लोग शुरू करने अभी वाले हैं। स्टार्ट हुआ पहला आपके सिलेबस को देखेंगे कि स्टार्ट तो कैसे पहले जो से है हुआ लेकिन ब्लैक कौन से स्क्रीन पे टॉपिक क्या पढ़ के स्टार्ट आप हुआ बढ़िया से बढ़िया उसमें स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि बाकी सारे बच्चों से भी बात हुआ, कॉल किए और वाकई उन लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेज को देखा, हमारे टीम के जो है प्रीवियस क्लासेज को देखा और उन क्लासेज को देखने के साथ ही काफी बढ़िया फीडबैक आया और फीडबैक आने के साथ बहुत सारे बच्चे क्लासेज में एनरोल भी किए। आज की क्लास में उन सारे बच्चों का स्वागत है और जो बच्चे नहीं किए हैं अभी तक वो जल्द से जल्द कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमारे पास सीटें जो है लिमिटेड है और किसी भी चीज का एक समय सीमा होता है, फिर वो समय सीमा खत्म होने के बाद में भी आपको डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको ज्वाइन कर सके ताकि उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। एक बार सबके पास काफी बढ़िया से अगर जा रही होगी आवाज वगैरह और सब कुछ बेस्ट जा रहा हो तो आप लोग जो है एक बार यहाँ पे थंब का साइन करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्या सबके पास आवाज वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर जा रही है? एक बार कमेंट कीजिए। ये थोड़ा देखिए सर, आई डोंट नो। एक बार आगे देखते हैं हम लोग आपकी क्लासेस को। बाकी सारे बच्चे जो लड़के ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए तो काफी बेस्ट है, परंतु जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। बट आपको मालूम है लाइव क्लास इज बेस्ट देन ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन में जो भी डाउट्स होगा उन सारी चीजों को आप लोग जो है यहाँ पे आसानी से पूछ सकते हो, परंतु ऑफलाइन में अगर देखा जाए तो वहां पे आपका फेस टू फेस नहीं हो सकता है, बातें नहीं हो सकती है, आप क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेज को हम यहीं से शुरू करते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 60 डे चैलेंज कोर्सेज इंग्लिश डे 1 सिलेबस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे आपकी क्लासेज को। ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि पिछले क्लासेजों में जैसा कि आप लोग यूट्यूब वगैरह देखे होंगे, वहां पे जो है हम लोगों ने 2-3 चैप्टर तो पढ़ ही लिया था, ग्रामर से भी पढ़ लिए थे, बट फिर भी जो है आज थोड़ा बहुत हम आपको उसके बारे में बता देंगे कि कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, कितना घंटा समय देना है, इन सारी चीजों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला जो है आपका सबसे पहला जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10 2025 टू 2026 सेक्शन वाइज वेटेज की बात करें तो रीडिंग स्किल्स में जो है आपके 20 मार्क्स के आएंगे वेटेज, और राइटिंग स्किल विद ग्रामर में 20 मार्क्स, और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर यानी कि लिटरेचर के जो भी आपके प्रोज और पोएम सेक्शंस पढ़ाए जाएंगे उनसे जो है 40 मार्क्स। अब क्या है कि यहाँ पे बाकी जो मार्क्स है वो आपके स्कूल वाले प्रोवाइड कर ही देते हैं, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, सेक्शन ए में अगर रीडिंग स्किल की बात करेंगे हम आगे, तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो है थ्रू ऑनसिंग पैसेज 20 मार्क्स के आएंगे, जैसा कि आपको मालूम है। और पैसेज जो है आपने पहले भी बनाए होंगे और पैसेज यहाँ पे भी सोल्विंग कराए ही जाते हैं। आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे बढ़िया से बढ़िया, ताकि आप जो है वहां पे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट को देख सको और उसको सोल्व कर सको, क्योंकि पैसेज देखा जाए तो हर एक एग्जाम में आपके पूछता है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम हो, इन सब एग्जाम में जो है आपके वहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्कर्सिव पैसेज 400 टू 450 वर्ड्स, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, उसमें विजुअल इनपुट, स्टैटिकल डाटा, चार्ट एडीसी भी हो सकते हैं। ये जो है आपके पूरे 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही मल्टीपल, कुछ लड़कों को बताया जाता है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो वहां पे बच्चे बोलते हैं सर हमको मार्क्स से करना ही क्या है, हमें जो भी मिलेगा हम लोग पूरा लिखेंगे। ठीक है, आप लिखोगे, बट क्या होता है उससे अगर आप वेटेज जान जाओगे, उसके मार्क्स जान जाओगे, तो उस पर जो है ज्यादा से ज्यादा केयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा सीखोगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं
यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, इनको जो है आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। विल बी आस्क्ड टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस और इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जो है आपका जो है काफी ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपकी पूरी लिटरेचर जो है आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन से देखें, लिटरेचर सेक्शन से आप लोग देखे होंगे। और इसके साथ ही आज जो है हम बिना कोई नोट और बिना कोई पीडीएफ से आपको जो है लेंचो वाली स्टोरी भी आपको जो है हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जो लेंचो का है, जो हर एक बच्चे का ख्वाहिश होता है कि उसको जबान पे याद होना चाहिए, उस चैप्टर के बारे में भी जो है हम आज आपको बताएंगे। राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की बात करें तो ये जो है 10 मार्क्स की होगी। ठीक है, और इसमें जो है डिटरमाइनर्स आएंगे आपके। ठीक है, डिटरमाइनर्स और इसके साथ ही टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मींस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके साथ ही कमांड्स और रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको जो है आप लोग नोट भी कर सकते हो। ऐसे तो डेली आपको बता दिए जाएंगे पहले ही कि किस दिन कौन सी क्लासेज होगी। ठीक है, और इसमें जो है प्रोज और पोएम सेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी आपके इंपॉर्टेंट है। परंतु पता ना, अब हम लोग का 60 डे चैलेंज कोर्सेज है, तो इसमें आप क्या पीछे पड़े हैं, नहीं पड़े हैं, इन चीजों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। परंतु अगर आप पहले पढ़े हैं तो वहां पे क्या होगा कि आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल सिद्ध होगा, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे फिर से रिकॉल नहीं करने होंगे, देखने नहीं होंगे। परंतु अगर पीछे नहीं पड़े हो, उन सारी चीजों को भी यहाँ पे पूरा कैप्चर किया जाएगा, ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और बढ़िया से बढ़िया रिवीजन आप कर सको। ठीक है, राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल में आपका मालूम है कि जो है राइटिंग स्किल से 10 मार्क्स के आते हैं और हर साल आते हैं। और इसमें जो है आपका राइटिंग ए फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन इन 100 से 120 वर्ड्स, वन आउट ऑफ द क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। ठीक है, यानी कि जो भी दिया होता है उसमें से आपको एक का जो है जवाब देना होता है, और उसको जवाब जो है आपको 100 से 120 शब्दों में देना होता है। एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ अपनी अभी देखा जाए तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ में जो है बच्चे बहुत सारे जो है इसमें दिक्कतों का सामना करते हैं, और एनालिटिकल पैराग्राफ अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की अगर हम बात करें, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की बात करें तो ये जो है आपका 10 मार्क्स का होगा। और 10 मार्क्स में जो है पहला जो वन स्टेट आउट ऑफ टू फ्रॉम ड्रामा, प्रोज और पोएट से, और वन स्टेट आउट ऑफ टू फ्रॉम पोएट्री सेक्शन से भी आपके आएंगे। ठीक है, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें जैसे कि लिटरेचर सेक्शंस में, तो यहाँ पे जो है आपके 30 मार्क्स के आएंगे शॉर्ट और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें जो है 30 मार्क्स में जो है 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद 2 आउट ऑफ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसको 40 से 50 शब्दों में आपको जवाब देना होगा। फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होगा, और उसके साथ ही 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन द अबाउट 100 से 120 वर्ड्स। इज टू असेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, extrapolation beyond the text and across the text. This can be passage-based question taken from situation plot from the text. One out of the two long answer type questions from footprint without fit on the them of the plot involving interpretations. ठीक है, और इसका जवाब जो है 100 से आपको जो है 120 शब्दों में जो है देना होता है, जो कि आपका 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम तो बोलते हैं कि भाई किसी भी बच्चा को तो मार्क्स नहीं देखो, बस एक कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर सके, क्योंकि आपको मालूम है जब आपको मालूम चल जाएगा कि मार्क्स जिस क्वेश्चन में ज्यादा आप उस पर ज्यादा केयर करोगे, बाकी सारे आप भूल जाओगे। बट ये भी गलत बात है, क्योंकि आपका बस बोर्ड एग्जाम ही पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बाकी आगे के भी पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी चीजें सीख रहे हैं उससे आगे जो है चल के हमें बेनिफिट हो, क्योंकि अगर आप ऐसे सीख ही लोगे तो उससे क्या फायदा होगा, आगे चल के अगर आप भूल जाते हो तो वहां से कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, तो जो भी चीजें सीखो वहां से सीखने का मकसद रखो कि आगे जो है इससे और कुछ हम डेवलप करें और आगे अपने जीवन में जाए। ठीक है, बस बोर्ड एग्जाम तक ही आपको टिकना नहीं है।
अब जो है आगे देखते हैं प्रोज सेक्शंस में, ठीक है। प्रोज सेक्शन में आपको मालूम है जैसा कि ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड क्या होता है, लेंचो की बात होती है इसमें। ए लेटर टू गॉड, इसमें कौन होता है, लेंचो होता है, ठीक है। और इसमें लेटर की बात होती है, ठीक है। और इन लेटर में जो है आपको क्या होता है, पोस्ट मास्टर आते हैं, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, ये सारी करके एक छोटा सा स्टोरी है जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी बताया है। एक लेंचो करके व्यक्ति होता है जो कि क्या होता है, पहाड़ों के किनारे उसका घर होता है और वहां पे बारिश की थोड़ी सी तमन्ना करता है, बट क्या होती है, बारिश तेज हो जाती है और बारिश तेज होने की वजह से उसका फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। हेलस्टॉर्म वगैरह गिरते हैं, पूरे लगता है कि चारों तरफ नमक ही नमक है। और वहां से फिर क्या होंगे, पूरा उसका फसल बर्बाद होने के बाद उसके पास कोई आशा नहीं होता है। और ऐसे करके जो है आगे फिर से वो सोचते हैं कि हम जो है गॉड से जो है कुछ हेल्प लें। और गॉड से हेल्प लेने के चक्कर में वो जाते हैं कहाँ, पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाके एक लेटर लिखते हैं गॉड के पास कि पूरा फसल जो है हम लोग का बर्बाद हो गया है, आप कुछ मदद करें। और 100 पेसोज की डिमांड करते हैं। 100 पेसोज की डिमांड करने के बाद वो जो पोस्टमैन होता है वो अपने बॉस के पास लेके जाता है। फिर वो हंसते हैं, फिर सोचते हैं कि इनका भगवान पर से विश्वास ना खत्म किया जाए। और विश्वास ना खत्म करने के चक्कर में वो सारे कोई थोड़ा थोड़े पैसों को वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई अपने सैलरी से कटवाता है और सारे कोलेबरेट करके और 70 पेसोज का डिमांड कर देते हैं, क्योंकि इनका डिमांड तो 100 पेसोज का था। 70 पेसोज का डिमांड करने के बाद क्या करते हैं ये लोग, पोस्ट उसको वहां से फिर भिजवा देते हैं इनको। अब फिर से अर्ली संडे को जाके सुबह में ब्रेक डाउन के समय में जाके और ये देखते हैं, फिर इनको मिलता है। बट इनको लगता है कि दे आर क्रूक्स ऑफ थिप्स, ये चोरों का गैंग है। हमने 100 पेसोज की डिमांड की तो परंतु यहाँ से 70 पेसोज मिल रहा है। और इनसे जो है क्लेम बनता है। बस यहाँ से आपका छोटा सा स्टोरी बनता है और वहां पे फिर आपका स्टोरी बन जाएगा हु वाज लेंचो, उसके साथ ही लेंचो के साथ क्या हुआ था, लेंचो का फसल कैसे बर्बाद हो गया था। ऐसे करके शॉर्ट इसमें से कम आपका लेटर टू गॉड में से हम 100 को ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और ये 100 ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उन 100 ऑब्जेक्टिव्स में नहीं भी आएंगे तो कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव्स आपके आएंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको मालूम है अपार्टheid यानी कि रंग भेद के लिए जो क्या किया था इन्होंने, लड़ाई लड़ी थी। और रंग भेद साउथ अफ्रीका में, और रंग भेद के उस पे पहले जो प्रेसिडेंट भी बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने। और वहां से जो है इनका कहानी स्टार्ट होता है। उसके बाद है स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उसके बाद ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया, मिजविल द ओटर, मैडम राइट्स द बॉस, द sermon बनारस, द प्रोपोजेज प्ले, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे। जैसे ही ये चैप्टर आपको बताया, बाकी चैप्टर इनमें इनका स्टोरी काफी लंबा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। कि आपको छोटा सा स्टोरी बोल दे आप समझ जाओ, इनको शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताया जाता, बताया जा सकता, इसलिए इसको हम नहीं बता सकते, ठीक है। मैं भी थोड़ा थोड़ा बहुत बोल दे, उसके बाद आप कंफ्यूजन में फंस जाओगे, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। पोएम्स की बात करें, पोएम्स में जो है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, ठीक है। ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, यानी कि कैसे बात किया जाता है जंगली जानवरों से। इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे। और आशा करते हैं कि सारे बच्चे काफी कुशल होंगे, मंगल होंगे। और इसके साथ ही बाकी की क्लासेज भी ऐसे ही अकॉर्डिंग ऑर्डर में चलेगी, ठीक है। बाकी सारे टीचर भी आपको बढ़िया से ध्यान देंगे। बस आपको जो है घर पे जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज देखोगे, जब तक आप घर पे मेहनत नहीं करोगे तब तक उससे कुछ बेनिफिट निकलेगा ही नहीं, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना होगा, तभी जो है आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाओगे, फिर क्या होगा, हम लोग का 60 डे चैलेंज कोर्सेज के अंतर्गत आपको वहां पे गिफ्टेड वगैरह भी दिया जाएगा, ठीक है। गिफ्ट वगैरह भी दिए जाएंगे, जो भी अवार्ड वगैरह रखा गया सब में से कुछ ना कुछ लेना है। और मैं भी अब की बार के सीबीएसई के टॉपर हम लोग के संस्थान से हो, तो ये हम लोग के लिए काफी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। A tiger in the zoo, how to tell wild animals, the ball poem,
उसके बाद है अनंडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल्स ऑफ कस्टार्ड, द ड्रैगन्स, फॉर द ग्रोगरी। अब फुटप्रिंट विदाउट फीट की बात करें, फुटप्रिंट विदाउट फीट, देखो ये जो भी चैप्टर है थोड़े से आपको उबाऊ भी लग सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगे, और इंटरेस्टिंग लगने के साथ इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि एक बोले तो पढ़ाई की देन जो है लॉर्ड मैकाले की देन है, और इसको ऐसा बनाया गया है ना कि जिससे आप थोड़ा सा बोरिंग फील करो, बट इसी में कुछ लड़के हैं जो कि काफी मेहनत करते हैं और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो आपको कभी भी पढ़ाई को उबाऊ नहीं बनाना, यानी कि आपको उससे उबना नहीं है, क्योंकि आप एक बार उब जाओगे ना फिर उसके तरफ आप देखोगे नहीं। तो आपको कोशिश करना है कि आपको पढ़ाई उबाऊ ना लगे, ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग बना के रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे फुटप्रिंट विदाउट फीट में ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। उसके बाद द थीफ्स स्टोरी, दो चोरी के बारे में आप पढ़े होंगे वहां पे, ठीक है। द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, और उसके साथ भोली। भोली तो भाई अपने आप में काफी मस्त चैप्टर है, ठीक है। सारी चैप्टर का बढ़िया से आपको एक्सप्लेनेशन करके बताया जाएगा, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सको। ए बुक्स दैट सेव्ड द अर्थ, और ऐसा किताब जिन्होंने क्या किया हो, पृथ्वी को बचाया, ठीक है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ट्रू वर्कबुक फ्रॉम क्लास 10th। बाकी जो थोड़े बहुत यहाँ पे नोटिस वगैरह हैं, और जो है बाकी बताए गए हैं कि कैसे किस चैप्टर पे कितना समय देना है, तो इस चीज के लिए जो है हम पर्सनली वो चैप्टर जब पढ़ाएंगे वहां पे आपको बता देंगे, ठीक है, कि कैसे उस चैप्टर को पढ़ना है और कैसे करना है कि कहानी जो है आपको क्या हो बढ़िया से याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि कहानी अगर बढ़िया से आपको याद होता है तभी जो है क्या करोगे आप, उसको बढ़िया से सीख पाओगे, ठीक है। पहला जो है हम आपको बता दें, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश क्लास 10th सीबीएसई, देखो सबसे पहला इनका जो वीक पॉइंट होता है, वीक पॉइंट इनका ये होता है, जब ये सीबीएसई वाले बच्चे क्या होता है कि जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि भाई उनका इंग्लिश काफी बढ़िया है, और इंग्लिश काफी बढ़िया होने की वजह से उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते। बिहार बोर्ड में देखा जाए तो उनको तो मालूम है कि भाई अगर हम 10th में उसमें इंग्लिश में कम मार्क्स भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें भी है 30 से कम आने के बाद फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका होता है, बट सीबीएसई वालों का एक मिथ होता है कि हमारा इंग्लिश बढ़िया है, परंतु अगर रियल में देखा जाए तो आपको भी मालूम है कितना बढ़िया है और क्या जानते हो आप इंग्लिश, ठीक है। तो पहला जो है आपका इसको क्लियर करना है, बी क्लियर, बी क्लियर अबाउट दिस डाउट। आपको कभी भी ये वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए कि हमको ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया आ गया, क्योंकि देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसके द्वारा बाकी सारे सब्जेक्ट को तुम पढ़ पाओगे, चाहे तुम्हारा साइंस हो, चाहे तुम्हारा एसएसटी हो, या और कोई जीएस का सब्जेक्ट हो, ठीक है, जिनका लैंग्वेज प्योर इंग्लिश है, ठीक है। दूसरा जो है आपको प्रॉपर जो है नोटबुक बनाने हैं, प्रॉपर फेयर बनाने हैं, प्रॉपर फेयर कॉपी, प्रॉपर फेयर कॉपी। अब इसमें क्या है कि कुछ लड़के जो है अपना फेयर नहीं बनाते हैं, फोन में स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, ठीक है आप लोग, बट हैंड रिटेन होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत भी है कि जहां लिखित काम आता है वहां पे मौखिक काम नहीं आता, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर आपको फेयर कॉपी बनाने हैं, जो भी क्लासेज में पढ़ाए जाएंगे आपको वो आपके कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं
और वॉइस में पहुंच गए, नाउन पढ़ा रहे हैं अगर वॉइस में पहुंच गए तो वॉइस में पहुंचने के बाद जो है आप फिर वहां पे नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने नाउन नहीं पढ़ाया था या आपको नाउन रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे फिर ये वाले क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल। मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल। आपका जो है एक टाइम टेबल सबसे बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कि किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसे तो आपके टाइम टेबल से रिलेटेड बाकी सारे शिक्षक भी आपको बता देंगे कि किस समय जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिएगा और इसमें बना लीजिएगा कि आपको, और एक चीज और, एग्जाम से जो है कम से कम 1 महीना पहले, ठीक है, ना तो 15 दिन पहले आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए और वहां पे बस आपका सेट प्रैक्टिस चलेगा, पीवाईक्यू चलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे, ताकि आप जो है बढ़िया से बढ़िया मार्क्स जो है वहां पे स्कोर कर सके। ठीक है, मेक योर प्रॉपर टाइम टेबल, और प्रॉपर टाइम टेबल में आपको बनाना है भाई, क्योंकि एग्जाम टाइम्स में बच्चे क्या हो जाते हैं, अब जैसे आपका एग्जाम नजदीक आया है, आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ोगे और सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के दरम्यान क्या होगा कि आप ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगे, फ्रस्ट्रेशन को भी दूर करना है और एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के ही पढ़ना है। ठीक है, चौथा चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है कि बी रिकॉल अबाउट प्रीवियस क्लासेस। क्योंकि आपको भी मालूम है ये 60 दिन चैलेंज कोर्स है, फिर आप बोर्ड के एग्जाम तो कोई एग्जाम के बाद तो कोई कोर्स करोगे नहीं, तो फिर आपके सेंस ये नहीं होना चाहिए कि फिर दोबारा मौका मिलेगा। एक ही बार में जो भी टॉपिक, जो भी स्टोरी पढ़ाई हो, वहां पे आपको एक ही बार में फिनिश करना है। ठीक है, एक ही बार में फिनिश करने का सेंस ये है कि फिर दोबारा आपको उस पर समय ना देना पड़े। ठीक है, तो जो भी स्टोरी आपको पढ़ाए जाएंगे वहां पे एक ही बार में आपको फिनिश कर देना है, ताकि आगे जाके आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, पांचवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो देखा जाए तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम, एवरी रोल दैट टीचर कैन गिव एन, टीचर के द्वारा जो भी दिया जाता है वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ये है, टेक प्रॉपर डाइट, टेक प्रॉपर डाइट। ठीक है, एंड मेंटेन योर हेल्थ, मेंटेन योर हेल्थ। ठीक है, टेक प्रॉपर डाइट एंड मेंटेन योर हेल्थ। ठीक है, और इसके साथ ही है टेक प्रॉपर वाटर, क्योंकि देखा गया है लड़के क्या होता है, जैसे एग्जाम के नजदीक जाते हैं, एग्जाम के नजदीक जाते ही उनका क्या हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, और तबीयत जैसे खराब हुआ फिर क्या करेंगे वो, उनका एग्जाम पूरा खराब चला जाता है, क्लासेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ज्यादा आपको प्रेशराइज भी नहीं होना है। ठीक, जो भी वेटेज बताया हम सबको पढ़ना है, ऐसे 60 डेज में हर एक दिन आपको कुछ नया सिखाया जाएगा, और आपकी भी कोशिश यही रहना चाहिए। ठीक है, लर्न ए न्यू थिंग एवरी डे। हमारे क्लासेज में आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे जो है आपको जो भी पढ़ाए जाएंगे उनका पीडीएफ, फुल पीडीएफ आपके फोन पे चला जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में, जैसे कि क्लास खत्म हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसको दोबारा यानी कि नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपका जरूर रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स हम जरूर देंगे। चौथी चीज जो है वो ये है कि जो है बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि कहीं जाना आना, इन सारी चीजों को आपको बंद करना होगा, क्योंकि जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे तब तक दिक्कतों का सामना करना ही होगा। तो इन सारी चीजों को आपको बंद करना होगा, कुछ दिनों के लिए जो है आपको अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना होगा। ठीक है, ताकि क्या हो सके, इससे से ज्यादा आप चीजों को सीख सको, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने के साथ ही जैसे कि हमारे क्लासेस को अभी वॉच कर रहे हैं अनुष्का, रोहन राज, सुशांत कुमार, ये सारे लोग काफी बढ़िया फीडबैक भी इनका आ रहा है। ठीक है, और आई होप इनको क्लासेस भी काफी बढ़िया लग रहा है। एक चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड, इस चैप्टर को हम छोटा सा जो है
आपको एक्सप्लेन करके भी बता देते हैं, हट जाते हैं। आप चाहो तो इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और इन सारी चीजों को करना है ताकि जो है आप एग्जाम में जो है अपने बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सके। किसी को कोई डाउट है आप तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही जो है एग्जाम्स का मेन रूल है और इसी बेस पे जो है हम लोग काफी दिनों से इस फील्ड में है और काफी बढ़िया बढ़िया मार्क्स जो है बच्चों को हमने स्कोर कराया है इन रूल के बदौलत, ठीक है। आप भी इनको फॉलो करो, मैं भी, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू और आपका भी बहुत बढ़िया से बढ़िया मार्क्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। बस आपको एक बार जो भी बताया जा रहा है उनकी राहों पे चलना है और उनसे जो है आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और नोट्स तो भाई होना ही चाहिए। अगर हम आपसे पूछे आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है, क्या आपने अपना फेयर कंप्लीट किया है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप उतना ढूंढ के नहीं पढ़ सकते। एग्जाम टाइम में क्या करना होगा, जो भी चीजें आप पढ़े हो उन सारी चीजों को बस रिकॉल करना होता है। और रिकॉल करने के लिए क्या करोगे आप, रिकॉल करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि पूरा बुक्स पढ़ोगे, क्या ऐसा तो है नहीं कि पूरा मैराथन क्लास देखोगे। जो पहले पढ़ाई हो गए हैं बस उसी को देखना होता है, जिसको हम लोग रिवीजन कहते हैं, ठीक है। और रिवीजन एक सबसे ज्यादा सबसे बड़ा हथियार है स्टूडेंट का, रिवीजन, ठीक है। क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी इन सब का रिवीजन तो आपका होना ही चाहिए। बिना रिवीजन के भाई आगे आप नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब छोटा सा जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसको जो है हम आपको बता देते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स आपको एसएनटी एजुकेशन एकेडमी से पढ़ाए जाए, ठीक है, एसएनटी एजुकेशन एकेडमी, इन सब से क्या करना है आपको, पहला जो है आपको नोट्स, मेक ए प्रॉपर नोट्स। अगर आप स्क्रीनशॉट्स भी लेते हो, स्क्रीनशॉट भी लेते हो तो उसको एक बढ़िया फाइल बना के ही वहां पे रखो ताकि फिर से जो है आप उसका रिवीजन कर सको, ठीक है। चलिए, पहला जो हम लोग का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, ए लेटर और ये चैप्टर बार बार हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे जो है आपके एग्जाम में आना ही आना है। और आना ही आना क्या है आपको भी मालूम है, आता ही है, ठीक है। अब रिलेटेड टू गॉड की बात करें, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, लेंचो करके, लेंचो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी व्यक्ति है, देख लेना अगर फिगर बढ़िया बन रहा हो, यहाँ पे दूसरी व्यक्ति है, ठीक है। और ये जो है आपकी लेंचो वाइफ, लेंचो वाइफ, लेंचो वाइफ, ठीक है। ये क्या करते हैं दोनों, लेंचो जो है शाम का समय होता है, इन द इवनिंग, इन इवनिंग। अब ध्यान से बस सुनिएगा, इवनिंग में क्या होता है, लेंचो जो है शाम का समय होता है और शाम के समय में ऐसे ही बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। और वहां पे क्या होता है, वो डिमांड करता है क्योंकि वहां पे जो उनके कॉर्न होते हैं, ठीक है, कॉर्न यानी कि अनाज, वो बहुत बढ़िया खिले होते हैं और उनमें से जो फ्लावर होती है, फ्लावर अगर निकले तो समझो कि कर्ड जो है काफी बढ़िया है। और कर्ड जो है काफी बढ़िया होने की वजह से लेंचो जो है थोड़ा सा थोड़ी सी बारिश का विश करता है, मे बी सम ड्रॉप्स ऑफ रैन, ठीक है। ए ड्रॉप्स ऑफ रैन इज लुक्स लाइक एज ए क्वाइन, ठीक है, इस सिक्कों का काम करेगा। अब वहां पे क्या होता है, इसकी विश जो है थोड़ा ही देर में हवा काफी तेज चलता है और हवा तेज चलने के साथ छोटी छोटी बूंदे बारिश की होती है, जिसमें सारे लोग जो है घरों से बाहर आके, आउट में आके और थोड़ा सा मौसम का आनंद लेते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अगर मौसम बढ़िया होता है कोई भी बाहर जाके थोड़ा सा क्या करता है, आनंद लेता है, ताकि जो है वो थोड़ा सा इंजॉय कर सके, मौसम का आनंद उठा सके। वैसे ही ये बाहर जाके इंजॉय करते हैं, तब तक काफी तेज, ठीक है, हेवनली रैन,
heavily rain with storm, आंधी के साथ काफी तेज बारिश आ जाता है, ठीक है। और काफी तेज बारिश आने की वजह से इसका जो पूरा फसल है और उसमें हेल स्टॉर्म्स गिरते हैं, उससे जो है क्या होता है, पूरा फसल जो है उनका बर्बाद होता है, ठीक है। और बर्बाद होते देख के उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग का पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, और इनके चलते जो है वो बहुत ही ज्यादा शोरों में चल जाते हैं, काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि भाई हम करें तो करें क्या, ठीक है। और ऐसे करके वो एक लेटर लिखने के लिए सोचते हैं कि भाई हम लोग का जो मदद जो है कौन, भगवान ही कर सकता है। और सोचते हैं कि भाई हम लोग जाते हैं गॉड के पास, और गॉड के पास जाने के बाद जो है हम लोग को थोड़ा बहुत वहां से मिल सकता है, जो भी कुछ मिले, ठीक है, जो भी हेल्प मिले, हेल्पिंग नेचर के लिए ये जाते हैं गॉड पोस्ट ऑफिस में। और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद एक लेटर लिखते हैं, ठीक है। और लेटर लिखने के बाद ये 100 पेसोज का डिमांड करते हैं, ठीक है। 100 पेसोज का डिमांड करते हैं, और इनका मांग होता है कि कृपया अगर आप लोग 100 पेसोज नहीं आएगा तो हमारी पूरी फैमिली जो है भूखे रह जाएगी, ठीक है, सारे भूखे रह जाएंगे। तो आप 100 पेसोज जो है सेंड कर दो हमें, ताकि क्या हो सके, हम लोग बढ़िया से रह सके, ठीक है। और वहां पे जो है जो भी पोस्टमैन है, पोस्टमैन एंड हिज बॉस, और जो है उनके जो बॉस होते हैं, पोस्टमैन जो है उस लेटर को लेके और जाता है किनके पास, अपने बॉस के पास। बस उनके जो बॉस होते हैं वो सोचते हैं कि भाई क्या हो, ये जो इनका भगवान पर से विश्वास खत्म ना हो, और उनको विश्वास को खत्म ना करने के लिए सारे मिलके कुछ पैसे को कोलेबरेट करके इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके सोचते हैं कि इनको जो है दे दी जाए। और देने के बाद ये सोचते हैं कि भाई हमको कम ही मिला है। अब वो कुछ कोई अपनी सैलरी से, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, कुछ सैलरी से, कुछ इधर उधर से कंट्रीब्यूट करके लगभग 100 पेसोज के करीब, 70 पेसोज में से मात्र 100 पेसोज, ठीक है, 100 - 70, मात्र 70 पेसोज ही वो लोग कलेक्ट कर पाते हैं। और कलेक्ट करने के बाद वो सोचते हैं कि भाई इनको दे दिया जाए। अर्ली संडे जब वो जाते हैं तो जाने के दरमियान उनको लगता है कि भाई हमको पूरा पैसा मिल जाएगा, परंतु उनको लगता है दे आर क्रूक्स ऑफ थीव्स, ठीक है। और क्रूक्स ऑफ थीव्स करके वो फिर से कहते हैं कि भाई ये लोग चोरों का गैंग है, अब जो है इनसे ना भेजा करें, अगली बार से जो है आप डायरेक्ट मेरे पास भेज सकते हो। फिर से जाकर वो मेल बॉक्स में डालते हैं, और फिर जो है कहानी की एंडिंग वहां पे होती है। ये छोटा सा स्टोरी है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही सारे कहानी को आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताए जाएंगे, ताकि आपको जबान पे याद हो। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में जो है जब आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में जो कहानी आपको याद होगा उसी को बना पाओगे, जो कहानी याद नहीं होगा उसको कभी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए जो है क्या करना है आपको, जो भी स्टोरी हो उसको छोटे से स्टोरी के फॉर्म में आपको याद करने होंगे, और उसके द्वारा जो है आप अपनी क्लासेज को कंटिन्यू करोगे। मे बी आज की क्लासेज आपको काफी बढ़िया लगा होगा, ठीक है। और बाकी आने वाली अगली क्लासेज में भी आपको बता दिए जाएंगे इस टॉपिक, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। आपको क्वेश्चन वेटेज वगैरह मालूम चल गए, किस सब्जेक्ट कौन से टॉपिक से कितने पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही एक बार फिर से जो है हम आपको रिपीट कर देते हैं, मैं भी पूरा ही जो भी पढ़ाया गया उन सारी चीजों को एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम आपको पहले बताए थे, रीडिंग स्किल से आपके 20 मार्क्स, और राइटिंग स्किल विद ग्रामर से 20 मार्क्स, और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर से आपके 40 मार्क्स आएंगे। और इसमें जो है हम आपको बताए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन सीन पैसेज से 20 मार्क्स, और डिस्कर्सिव पैसेज जो कि 400 से 500 वर्ड्स में आपको देने होते हैं, इससे जो है आपके 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। केस बस और फैक्चुअल पैसेज जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने टिक लगाया था, ठीक है।
नेक्स्ट जो है आपके जो शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, इसमें जो है आपके 30 मार्क्स के होंगे, जो कि 12 मार्क्स के जो है यहाँ पे बुक जो पहला फर्स्ट फ्लाइट है उससे आते हैं, और इसके साथ 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे एनालिसिस और इन्फ्रेंस होंगे। 1 out of the 2 long question type question from first flight to be answered in about 100 से 120, और इसका जो जवाब है आपको 100 से 120 शब्दों में देना होंगे, जो कि 6 मार्क्स का है। आप फिर से उसको चाहे तो प्रीवियस जो भी पढ़ाए गए थे उसको बैक करके आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। और फिर जो है आपको हमने यहाँ पे लेंचो वाली स्टोरी बताई थी। ठीक है, अब जो है क्लासेस को हम लोग यहीं पे एंडिंग करेंगे। मे भी आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया लगा होगा आज की क्लास। जल्दी मिलते हैं ऐसा है कोई अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।